हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम गुरूह अंबिया की आंखें सोती हैं लेकिन हमारे दिल बेदार रहते हैं, और जिस तरह मैं सामने देखता हूँ उसी तरह सर के पीछे से देखता हूँ। और दूसरी चंद हदीसों में हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक रोज़ जनाब अबू ज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आए। मालूम हुआ कि हज़रत फलां बाग में है। वहाँ जाकर उसने देखा कि हज़रत सो रहे हैं, तो बस वो एक सूखी हुई लकड़ी लेकर तोड़ता है ताकि इम्तिहान करें कि आप सोते हैं या जागते हैं। बस हज़रत ने आंखें खोली और फरमाया कि ए अबू ज़र, मेरी आजमाइश करते हो, क्या तुमको मालूम नहीं कि जिस तरह से मैं तुमको बेदारी में देखता हूँ उसी तरह नींद में भी देखता हूँ। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको पुश्ते सर से उसी तरह से देखता हूँ कि जिस तरह सामने से देखता हूँ। लिहाजा नमाज में अपनी सफ़ें दुरुस्त रखो, वरना खुदावंदे आलम तुम्हारे दिलों में बाहम मुखालिफत पैदा करेगा। आप फरमाते हैं कि पैगम्बर खुदा को जो शख्स शब तारीक में देखता, आपका चेहरा अक़दस महताबा के मानिंद नूरानी दिखाई देता। जैसे उलमाए खासा व आमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के बहुत से मौजज़ात बयान किए हैं। अव्वल ये कि हमेशा आपकी जबीन अक़दस से नूर साते रहता और रातों में मिसल रोशनी माह दरो दीवार पर चमकता है। बयान करते हैं कि एक रात जनाब आयशा की सुई गुम हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए। आपके नूरे अक़दस से वो खोई हुई सुई उनको वापस मिली। रिवायत है कि रात की तारीकी में हज़रत के साथ लोग चलते तो हज़रत अपने हाथ को उठा देते, आपकी उंगलियों से नूर चमकता जिसकी रोशनी में लोग रास्ते पर चलते। आप जिस रास्ते से गुजरते 2 रोज़ के बाद जो शख्स भी उधर से जाता आपकी खुशबू से समझ लेता कि हज़रत इधर से गुजरे। लोग आपका पसीना जमा करते कि जिसकी खुशबू के बराबर कोई भी खुशबू ना पहुँचती। ताब में आपका साया ना होता, जिस किसी के साथ आप रास्ता चलते बकद्र एक उंगली इससे बुलंद होते। हमेशा धूप में आपके सर पर एक अब्र साया फिगन रहता। जिस चीज़ में आपका लुआब दहन पड़ जाता इसमें बरकत हो जाती, और जिस किसी बीमार के दर्द में इस्तेमाल होता इसको शिफा हो जाती। आप हर जुबान में गुफ्तगू करते। आपकी रेशे अनवर में 7 सफ़ेद बाल थे कि जो मिसल आफताब के चमकते थे। आप फरिश्तों की बातें सुनते थे लेकिन दूसरे लोग नहीं सुन सकते थे। दिलों में जो कुछ गुजरता हज़रत को मालूम हो जाता, और मोहरे नबूवत के जो आपके पुश्ते अक़दस पर थी उससे ऐसा नूर चमकता कि जो आफताब के नूर पर गालिब हो जाता। जो हज़रत का हो जाता था उससे मुश्क की खुशबू निकलती और कोई उसको देखने नहीं पाता था। जिस जानवर पर आप सवार हो जाते वो कभी बूढ़ा ना होता और कुव्वत में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तमाम मखलूक़ात चरिंद परिंद आपका एहतराम किया करते। आप जिस पत्थर या दरख्त के पास से गुजरते वो झुक जाता और सलाम करता। आपके जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी ना बैठी। खुदावंदे आलम ने आपकी हैबत लोगों के दिलों में डाल दी। बावजूद तवाज़ो इनकसारी शफ़क़त व मरहमत के कोई आपके चेहरे को नज़र भर के नहीं देख सकता था। हर काफिर और मुनाफिक जब आपको देखता तो कांप जाता। रिवायत में मनकूल है कि लोगों ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी रेशे मुबारक के बाल जल्द सफ़ेद क्यों हो गए, तो बस हज़रत ने फरमाया कि मुझको सूरह हूद, सूरह वाक़िआ, सूरतुल मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया कि जिनमें क़यामत और गुज़िश्ता उम्मतों के अज़ाब का तज़किरा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपका लिबास पुराना हो गया था, तो बस एक शख्स ने हाजिर हिदमत होकर 12 दिरहम हदिया किए कि जो इस ज़माने के सिक्के के 500 के बराबर हुआ करते थे। आपने जनाब अमीर यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन दिरहमों को ले लो और मेरे लिए एक पैराहन ख़रीद लाओ। जनाब अमीर फरमाते हैं कि मैं बाज़ार गया और 12 दिरहम का एक पैराहन ख़रीद लिया। बस हज़रत ने देखा और फरमाया कि इससे कम कीमत का लिबास मुझे अच्छा मालूम होता है। या अली, क्या तुम समझते हो कि दुकानदार इसको वापस लेगा? बस मैंने अर्ज़ की कि मैं नहीं जानता। फरमाया, देखो मुमकिन है कि राज़ी हो जाए। बस मैं दुकानदार के पास गया और इसको कहा कि ये रसूल अल्लाह को लिबास पसंद नहीं, इससे कम कीमत का लिबास चाहिए। ये सुनकर उसने दिरहम वापस कर दिए। मैंने वो दिरहम लाकर हज़रत को वापस कर दिए। बस फिर हज़रत मेरे हमरा बाज़ार चले कि रास्ते में एक कनीज़ को देखा कि जो बैठी रो रही थी। हज़रत ने उससे पूछा कि क्यों रोती हो? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे मालिक ने कुछ चीज़ें बाज़ार से लाने के लिए 4 दिरहम दिए थे कि जो कहीं गुम हो गए। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि घर वापस जाऊं। बस हज़रत ने 4 दिरहम इसको अता फरमा दिए
और कहा कि अपने घर वापस जाओ। आपने एक कुर्ता 4 दिरहम में खरीद कर ज़ेबे जिस्म किया और शुक्र खुदा बजा लाए। बस जब वापसी बाजार में निकले तो एक उरिया शख्स को देखा कि जो कह रहा था कि जो शख्स मुझे लिबास पहनाएगा खुदा इसको लिबास बहिश्त पहनाएगा। बस हजरत ने अपना पैराहन उतार कर इसको पहना दिया। फिर बाजार वापस गए और 4 दिरहम में दूसरा पैराहन खरीद किया और पहना। खुदा की खम्द बजा लाए। वापसी पर उसी कनीज को देखा कि जो दरमियान राह में बैठी हुई है। बस हजरत ने उससे पूछा कि क्यों घर वापस नहीं गई। उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह देर हो गई, मुझे ये खौफ है कि मेरा मालिक मुझे सजा देगा। बस हजरत ने फरमाया कि अच्छा आगे चल और अपना घर मुझे बता। गर्ज वो कनीज रवाना हुई और अपने दरवाजे पर पहुंचकर खड़ी हो गई। हजरत भी ठहर गए और फरमाया कि ए अहले खाना तुम पर सलाम हो। किसी ने जवाब ना दिया। फिर दूसरी मरतबा सलाम किया और कोई जवाब ना मिला। जब तीसरी मरतबा सलाम किया तो जवाब आया। हजरत ने पूछा कि 2 मरतबा मेरे सलाम का जवाब क्यों ना दिया। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह हमने चाहा कि आपके सलाम की बरकतें हम पर और ज़्यादा हो जाएं। बस फिर हजरत ने फरमाया कि इस कनीज़ को देर हो गई, इससे मवाख़िज़ा ना करना। अहले खाना बोले कि या रसूल अल्लाह आपकी तशरीफ़ आवरी के सबब हमने इस कनीज़ को आज़ाद कर दिया। बस हजरत ने फरमाया कि कभी मैंने ऐसे 12 दिरहम नहीं देखे कि जिनकी बरकतें इनसे ज़्यादा हों कि 2 बरहना शख्सों ने लिबास पहने और एक कनीज़ आज़ाद हुई। एक मरतबा आपके ज़िम्मा चंद दिनार किसी यहूदी के बाकी थे कि एक रोज़ उसने आकर तकाज़ा किया। बस हजरत ने फरमाया कि मेरे पास इस वक्त नहीं। उस यहूदी ने कहा कि जब तक आप मुझे ना देंगे मैं यहाँ से ना जाऊँगा। हजरत ने फरमाया कि अच्छा मैं तेरे साथ बैठता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बैठे रहे यहाँ तक कि नमाज़े ज़ोहरो असरो मगरिबो इशा और दूसरे रोज़ की सुबह की नमाज भी वहीं अदा की। बस हजरत के असहाब ने यहूदी को डराना और धमकाना शुरू किया तो हजरत ने उनसे फरमाया कि तुम लोगों को इससे क्या वास्ता। उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह इसने आपको गोया कैद कर रखा है और नहीं छोड़ता कि आप कहीं जाएं। आपने फरमाया कि खुदा ने मुझे इसलिए मबूस नहीं किया है कि जुल्म करूं उस पर के जो अमान में हो। कर्ज दिन चढ़ा तो उस यहूदी ने कलमा पढ़ा और कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने निस्फ माल राह खुदा में दिया और खुदा की कसम के ये बर्ताव मैंने इसलिए किया था ताकि मालूम करूं कि जो औसाफ पैगम्बर आखिरी के तौरात में लिखे हुए हैं आया वो आप में मौजूद हैं भी या नहीं। क्योंकि मैंने तौरात में पढ़ा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कि जिनका मवलिद मक्का और मकाम हिजरत मदीना होगा वो सख्त मिजाज और तंदखो ना होंगे। वो चिल्लाकर ना बोलेंगे गोया मैं गवाही देता हूँ कि खुदा एक है और आप उसके पैगम्बर और रसूल हैं।